नमस्कार, जय माता दी। ओम पंथानाम शुभदारक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वतः स्थिता। मैं अरविंद आप सभी का अपने इस शारदीय नवरात्रि साधना विशेष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी भगवती बगलामुखी की का हरिद्रा सरोवर में आए तूफान को भगवान विष्णु ने रोक नहीं सका, तो उन्होंने श्री विद्या श्री बगलामुखी माता की उपासना की। उस समय मकार युक्त नक्षत्रादि युगों में बगलामुखी देवी प्रकट हुई, यानी एक बहुत ही शुभ मुहूर्त में माता बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने अपने हाथ से दैत्य का जिह्वा यानी जीभ को पकड़ा और खींच दिया और दूसरे हाथ में उनके मुदगर था, उस मुदगर से उस दैत्य का संहार कर दिया और इस तरह से भगवान विष्णु के जीवन में भगवान विष्णु की का सहयोग किया। बगलामुखी का स्वरूप पीला होता है। माता बगलामुखी की उपासना भी पीताचार से किया जाता है, यानी कि सब कुछ पीला होता है। आसन पीला, हल्दी का माला होता है, पीले वस्त्र होते हैं और आपका जो परिधान होता है उसे भी आपको पीला धारण करना चाहिए, पीले कपड़े ही धारण करने चाहिए और आपकी जितनी भी पूजन सामग्री होंगी वो सारे पीले होंगे। पूजा स्थान सब कुछ पीला होता है और पीला होने के कारण से ही कृत्य या शत्रुनाश में माता बगलामुखी की विशेष कृपा होती है। इसीलिए शत्रु विनाश के लिए जब हम कोई कल्पना करते हैं तो हम माता बगलामुखी का ध्यान करते हैं। यानी इस शारदीय नवरात्रि में साधना क्रम में धैर्यपूर्वक मंत्र का आपको जप करना चाहिए। माता बगलामुखी का मंत्र होता है ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभे जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय विनाशय ह्रीं ओम फट स्वाहा। इस तरह का इस मंत्र को आपको जप करना चाहिए। रथारूढ़, सिंहारूढ़, शवारूढ़ माता बगलामुखी का जो मंत्र है, इस मंत्र के प्रयोग से हम एक तरह से ब्रह्मास्त्र प्रयोग कह सकते हैं। यानी जिस तरह से आपने देखा होगा कि महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र का हर कोई अपने अंदर एक अहंकार रखता है, ठीक उसी तरह से माता बगलामुखी भी इस कलिकाल में ब्रह्मास्त्र हैं और इनके ध्यान का, इनके स्मरण का और इनके मंत्र के जप के माध्यम से आप ब्रह्मास्त्र अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और जब आपके पास ब्रह्मास्त्र होता है तो ऐसी स्थिति में माता बगलामुखी की कृपा से हमारे जीवन में किसी तरह का हमारा कोई शत्रु ही नहीं होता। हमारे सारे शत्रु अपने आप हमारे मित्र बन जाते हैं या फिर हमारे शत्रुओं का हमारे ऊपर से ध्यान ही हट जाता है और हम अपने जीवन में निर्विरोध आगे बढ़ना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको माता बगलामुखी का सानिध्य प्राप्ति हो। 8वीं महाविद्या है माता बगलामुखी और आप बगलामुखी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और ब्रह्मास्त्र से आप एक तरह से बुलेट प्रूफ सुरक्षा की प्राप्ति कर लेते हैं, जिससे आप अपने शत्रु और शत्रुता का विनाश करते हैं। यानी एक तो सामने शत्रु होता है और एक शत्रुता होता है, यानी उसकी वजह। तो ये दोनों ही तरह के समस्याओं का हमारे जीवन में निराकरण करती हैं माता बगलामुखी। 10 महाविद्या क्रम में माता बगलामुखी का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। श्रीकुल क्रम में बगलामुखी माता प्रधान देवी हैं। माता बगलामुखी की कृपा से हमारे जीवन में धन धान्य से हम परिपूर्ण होते हैं, जीवन हमारा शक्ति संपन्न होता है और हमारे जीवन में आपके शरीर के अंदर एक अलौकिक चमत्कारिक आभा की जागृति होती है, यानी आपके अंदर एक अलौकिक चमक मिल जाती है। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप बगलामुखी के सानिध्य पहुंचे, माता बगलामुखी कृपा आपके जीवन में हो। ऐसी विशेष शक्ति संपन्नता की कामना के लिए हमने ये प्रयास किया है आप तक इस ज्ञान को पहुंचाने का या इस जानकारी को साझा करने का। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर जुड़े रहें और भगवती
10 महाविद्याओं की कृपा आपके जीवन में संपूर्ण बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।